आज आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शायरी सुनाते हैं। जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो, आज को बर्बाद ना करो। हेलो गाइज, आप लोगों को पंडित क्लासेस में स्वागत है। आप लोग को आज पंडित क्लासेस में मैथमेटिक्स आप लोग को इसमें नहीं पढ़ाया होगा, बट मैथमेटिक्स 11th का पढ़ाया होगा। 11th को मैथमेटिक्स आते हैं, देखा 11th का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग को बताते हैं मेरा पंडित क्लासेस में 11th का मैथमेटिक्स पढ़ाया होगा, जो हमारे IIT, जेई मेन, निमसेट जो भी बच्चे हैं, निमसेट के जो बच्चे हैं हमारे इसमें जुड़ जाएंगे और वहां भी रहेंगे 12th के बैच में, क्योंकि दो दो टॉपिक एक साथ लेके चलनी होगी आप लोग को। जो हमारे निमसेट के बैच के बच्चे हैं वो उनको दो बैच लेके चलनी पड़ेगी, और हमारे जो 11th के बच्चे हैं वो 11th बनाएंगे। इसमें NCERT बनाई जाएगी, आपको जो भी डाउट होगा वो सभी क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ और जो हमारे निमसेट IIT जेई का बच्चे हैं, तो निमसेट के बच्चे आर डी शर्मा सब्जेक्ट RD शर्मा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस बनाएंगे। जो भी डाउट हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी पर मैसेज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और हमारे जो बोर्ड के बच्चे हैं, 11th बोर्ड, सिर्फ बोर्ड की तैयारी करने के लिए बच्चे हैं, उसको किसी से ना बना ले, NCERT बना ले, बेस्ट रहेगा, इससे बेस्ट। और RS अग्रवाल हो गया, RD शर्मा सब्जेक्टिव हो गया, कुछ भी बना सकते हैं। आप लोग को जो मन हो वो सब बुक बना सकते हैं। आपकी बुक ऑल टू ऑल कंप्लीट बनेगी। चलिए, हम आप लोग को आज फिर ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, फिर अब टॉपिक की ओर चलते हैं। 11th के मैथमेटिक्स में आप लोग को हमारे जो 11th के मैथमेटिक्स पढ़ने आए हैं, तो आप लोग जो भी बच्चे आए हैं बहुत ही लो लेवल के हैं। तो चलिए, हम एक सटीक सा एग्जाम्पल बताते हैं। ये सटीक एग्जाम्पल है, सटीक परिभाषा एक साइंस का बताते हैं। चलिए आइए, साइंस, क्योंकि आप लोग साइंस लिए हैं, साइंस क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। चलिए, साइंस, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर, बिहेवियर एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। द सिमेट्रिक स्टडी मतलब द सिस्टमेटिक स्टडी मतलब क्रमबद्ध स्टडी, और नेचर मतलब नेचर मतलब प्राकृतिक, बिहेवियर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड में हो जो कंस्ट्रक्शन दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसी को तो साइंस कहते हैं। अब देखिए अपनी भाषा में, आसपास में जो भी है, हम जो भी देख रहे हैं वो सब क्या है, साइंस है, कुछ नहीं, साइंस है। तो अब समझ में आ ही गया होगा। साइंस का डिफिनेशन एक सटीक यहाँ दे दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा या समझ लीजिए। अब चलिए, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स समझ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ आर्ट्स, किसका ब्रांच है? मैथमेटिक्स, साइंस और आर्ट्स का ब्रांच है। विच इज द स्टडी अबाउट द डिजिट, इसमें डिजिट का अध्ययन किया जाता है। नंबर, सेट्स, शेप्स, डॉट 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 etc आर, and the relation between the using region and proof with the help of some special symbol is called mathematics. देखिए इसमें द ब्रांच ऑफ साइंस और आर्ट्स, यह ब्रांच साइंस और आर्ट्स का ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट द डिजिट्स, इसमें डिजिट्स का यूज होता है, नंबर का यूज होता है, सेट्स का यूज होता है, शेप का यूज होता है, अप टू डॉट डॉट इत्यादि का यूज होता है। एंड द रिलेशन बिटवीन द यूजिंग रीजन एंड प्रूफ, इसमें किसी रीजन और प्रूफ को प्रूफ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल सिंबल, कुछ सिंबल के द्वारा, इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, इसी को मैथमेटिक्स कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार इसको लिख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, हम आप लोगों को देखिए, ये परिभाषा हम आप लोग को बता दिए, क्योंकि आप लोग आए हैं, साइंस का डिफिनेशन नहीं आ रहा हो, कोई पूछ दिया गांव में तो साइंस का डिफिनेशन क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट पूछ दे साइंस का डिफिनेशन क्या होता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है किसके पास पढ़ता है, फटाक दे पूछ देगा, तो मैथमेटिक्स का डिफिनेशन पूछ दिया तो मैथमेटिक्स का डिफिनेशन याद ही नहीं रहेगा, दीजिएगा क्या, कहेगा मैथमेटिक्स ले लिया, मैथमेटिक्स का डिफिनेशन नहीं बता पा रहा है। इसलिए आप लोग साइंस और मैथमेटिक्स का डिफिनेशन एक अच्छे अच्छे लेवल का हम जो भी दिए हैं, बहुत ही सटीक मतलब और अच्छा दिए हैं। अब इसको बोल दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम आप लोग को आज का जो टॉपिक
टॉपिक है, आज चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइए हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मतलब सबसे पहला इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का परिभाषा आप देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट in which we study the angle and related terms of triangle is called trigonometry। यह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यह ब्रांच किसका है? मैथमेटिक्स का ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन विच वी स्टडी अबाउट, इसमें क्या चीज कहते हैं? एंगल, एंगल का अध्ययन किया जाता है, और रिलेटेड टर्म्स, इसके कुछ टर्म्स के ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के टर्म्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सिलेबस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? मेजरमेंट ऑफ द एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑफ द सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल, पांचवा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब देखिए ये तो पांचों है। फर्स्ट हम आपको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ द एंगल। चलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल में आइए हम फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द एंगल का डेफिनेशन देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल क्या कहता है? मेजरमेंट ऑफ द एंगल, तो ये देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल के अंदर हम एंगल का बताते हैं। एंगल, एंगल क्या होता है? आइए हम एंगल ही पढ़ते हैं पहले। एंगल में क्या होता है? एक तो मेरा एक ये होता है और एक ये होगा, एक ये होगा, इसको हम क्या कहेंगे? एंगल। ये क्या है? मेरा पॉजिटिव एंगल है। और आइए हम एक यहाँ फिर ऐसे इसको भी, इसको भी हम एंगल कहते हैं। ये मेरा निगेटिव एंगल हो गया। अब देखिए मेरा एंगल हो गया। तो अब देखिए ये मेरा क्या हो गया? 0 ए बी, 0 ए बी, ये मेरा वर्टेक्स हो गया। ये मेरा क्या हो गया? वर्टेक्स। अब ये क्या हो गया? मेरा मूविंग लाइन हो गया। इसको हम इसको हम क्या कहेंगे? मूविंग लाइन। मूविंग लाइन, इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल, इसको भी इनिशियल लाइन और इसको भी इनिशियल लाइन। और इसको मूविंग लाइन, इसको मूविंग लाइन कहेंगे। आइए आप लोग को एंगल का समझ में यही आ गया, एंगल के बारे में समझ में आ गया। तो चलिए एंगल के बारे में हम कुछ तथ्य, कुछ इसका कहने को हम सुनते हैं। चलिए देखते हैं तथ्य क्या है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग लाइन फ्रॉम इनिशियल लाइन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल जो करेगा बाय द मूविंग लाइन फ्रॉम द इनिशियल लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये मेरा क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए इधर गया तो एंटी क्लॉक के उल्टा गया कि नहीं? ऐसे घड़ी नहीं चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। ये उल्टा गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वही कह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, इसी को एंगल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय थीटा और माइनस थीटा। इसमें देखिए ये हो गया ये मेरा ये हो गया मेरा थीटा हो जाएगा, ये मेरा माइनस थीटा हो जाएगा। ए ओ बी माइनस थीटा। अब देखिए इसमें करना क्या है? थीटा हो गया। अब इसमें तो करना कुछ नहीं है, यही मेरा समझना था। आप लोग को समझ में आ गया हो तो हम चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? टाइप्स ऑफ द एंगल। टाइप्स ऑफ द एंगल क्या हो गया? टाइप्स ऑफ द एंगल मतलब पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल को हम हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे क्या? घनात्मक पूर्णांक। देखिए घनात्मक कोण, इस जगह लिखिए घनात्मक कोण। पॉजिटिव एंगल,
positive angle when moving line moves in anti-clockwise direction with the anti-clockwise direction then the angle is called positive angle, it is noted by theta। अब आइए देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया मूविंग लाइन, तो क्या कहता है, लिखे क्या थे, व्हेन मूविंग लाइन मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the angle is called पॉजिटिव एंगल, इसी को हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। अब देखिए हम इसका डायग्राम भी पढ़ ही देते हैं, आइए पॉजिटिव एंगल के, ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, थीटा, ये हो जाएगा मेरा मूविंग लाइन, और मेरा ये इनिशियल, ये मेरा ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, यही मेरा पॉजिटिव एंगल होता है। इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल, मेरा एग्जांपल 15 डिग्री, आप देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, अप टू डॉट डॉट ईटीसी हो सकता है। अब आपको पॉजिटिव एंगल समझ में आ गया है, तो हम आपको चलते हैं दूसरे निगेटिव एंगल की ओर। नेगेटिव का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, नकारात्मक होता है ना। नेगेटिव एंगल when moving line moves in clockwise direction then the angle is called negative angle। when moving line moves in clockwise direction मतलब, देखिए अभी जगह हम डायग्राम पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। आइए, ये हो गया, ये हो गया, ये मैं नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गया, आपको हम बताते हैं उस जगह हम, तो आइए ऐसे और ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन, यहाँ ओ बी, ये मेरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा, ये मेरा हो गया मूविंग लाइन। क्या कहता है, व्हेन मूविंग लाइन मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो नेगेटिव एंगल होगा, तो नेगेटिव एंगल होगा तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस, माइनस थीटा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, चलिए हम आपको एक दो एग्जांपल इसका देके हम बताते हैं। आइए, -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -35 डिग्री, अप टू डॉट 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 ईटीसी, इसी प्रकार बहुत सारा होगा, आप लोग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। निगेटिव एंगल भी आप लोग को समझ में आ गया हो, आपको ना समझ में आए हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, हम फिर से आप लोग को पर्सनल या जैसे कह के आप लोग कहिएगा, हम ऐसे फिर से उसको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए हम आपको चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मेजरमेंट ऑफ द एंगल। मेजरमेंट ऑफ द एंगल को हम पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ द एंगल क्या कहता है, आइए, measurement of the angle, the numerical value of the angle is called measurement of the angle। the numerical value होगा, numerical value of the angle, जो एंगल का जो numerical value होगा is called measurement of the angle, उसी को हम measurement of the angle कहते हैं। देखिए 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, अप टू डॉट डॉट ईटीसी, ये मेरा क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ द एंगल हो गया। आप लोगों को समझ में आया, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एंगल इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ द एंगल, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो एंगल का वही मेजरमेंट ऑफ द एंगल हो गया। एग्जांपल भी समझ में आ गया, चलिए हम आप लोग को सिस्टम टू मेजर द एंगल पढ़ाते हैं। सिस्टम टू मेजर द एंगल, इसको हम हिंदी में कहेंगे कोण की मापने की पद्धति। चलिए आइए आप लोग को हिंदी भी बता देते हैं, जो हमारे हिंदी मीडियम है समझ सकते हैं। कोण की मापने की पद्धति,
मतलब सिस्टम टू मेजर द एंगल, सिस्टम टू मेजर द एंगल। अब देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम डिग्री मेजर कहते हैं, फर्स्ट है। दूसरा सर्कुलर सिस्टम रेडियन मेजर। आप देखिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम। ए कंप्लीट रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड 360 इक्वल पार्ट्स 360 इक्वल पार्ट्स एंड आस्क ईच पार्ट इज 1 डिग्री। हेक्साडेसिमल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360, एक कंप्लीट जो घूमेगा, जैसे ये ऐसे देखिए ये है, ऐसे घूमेगा एक चक्कर तो 360 इक्वल पार्ट्स में बटेगा। एंड आस्क इच पार्ट इज 1 डिग्री, वह 1 डिग्री के बराबर होगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? नहीं आया होगा, हमको पता है, तो आपको हम चलिए हम समझाते हैं। देखिए ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया मेरा। तो देखिए ए बी ओ, एक रेवोल्यूशन किया तो 360 डिग्री बना, इसी को हम 1 डिग्री कहते हैं। तो आइए हम आपको आगे इसका हम बताते हैं, विस्तार करते हैं। तो हम आइए विस्तार करते हैं, इसको हम लिखेंगे। आइए इसमें लिखते हैं। तो सर्किल इज इक्वल टू 1 कंप्लीट कंप्लीट रेवोल्यूशन, REVOLUTION रेवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट 360 गुने 1 इक्वल पार्ट इन इक्वल पार्ट्स, 360 गुने इक्वल पार्ट्स। तो 360 गुने इक्वल पार्ट्स को 1 पार्ट्स कह सकते हैं, 1 पार्ट्स। तो 360 इंटू 1, तो हो जाएगा सर्किल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो फिर भी बल्ले बल्ले हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग गौर से समझने की कोशिश करते नहीं हैं। जब तक समझिएगा नहीं गौर से, आप लोग अभी नए हैं, कुछ इंग्लिश की प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए आप लोग गौर से समझने की कोशिश करिए। एक नहीं, 2 बार 3 बार जितने बार हो वीडियो को पॉज करके बैक करके देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा। और हम आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट ढूंढ के लाते हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो। बट आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप लोग को 1% की दिक्कत नहीं होगी, हम गारंटी लेते हैं। आप लोग टेंशन ना लें, आपकी बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे कंपटीशन तक के एक क्वेश्चन को फाइट कर सकते हैं, हम आपकी गारंटी लेते हैं। चलिए और ज़्यादा बोले नहीं, क्योंकि बोलने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, हम बताते हैं। चलिए, हेयर फोर राइट एंगल्स इज इक्वल टू सर्किल, ये है मेरा फोर राइट एंगल सर्किल। तो हो जाएगा 4 into 1 राइट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो हो जाएगा 1 राइट एंगल 360/4। तो हम लिख सकते हैं 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देख लीजिए 90 डिग्री आ गया। आइए हम आगे हम पढ़ाते हैं इसको सिमिलरली इसी प्रकार। तो 1 डिग्री is divided into 60 equal parts
and ask each part is 1 minute। समझा नहीं? 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल बाय 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड आस्क ईच पार्ट इज 1 मिनट, और उसका एक पार्ट 1 क्या कहते हैं 1 मिनट होगा, 1 मिनट होगा। आइए हम देखते हैं 1 मिनट कैसे होता है। आइए, हेयर 1 डिग्री इक्वल टू 60 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स 60 इंटू 1 पार्ट्स, तो हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 60, तो 1 रेडियन इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। क्या जब भी 1 डिग्री 1 मिनट इक्वल टू 1/160 डिग्री 60 डिग्री। और चलिए आगे, फिर आगे और इसका बढ़ाते हैं। आइए हम आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है, एंड 1 मिनट 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल, यहाँ पर ये नहीं होगा, 60 इक्वल पार्ट आस्क इक्वल पार्ट एंड आस्क होगा। एंड आस्क each part is 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को कैसे करते हैं, ऐसे दो ऊपर, तो हेयर 1 इक्वल टू 60 इक्वल पार्ट्स, हो जाएगा 60 इंटू 1 पार्ट्स, 1 इक्वल टू 60 इंटू 1, हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/60 इक्वल टू 1/60 इंटू 1/60। आइए इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री। ये भी हमारा है एक एक मेरा ये भी है, ये भी है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 मिनट को निकालना रहेगा तो ऐसे करेंगे, इससे भाग देंगे। और 1 सेकेंड को निकालना 1 मिनट का निकालना रहा है तो 1/60 से भाग देंगे डिग्री। और इसका निकालना रहा है तो 3600 से भाग देंगे। आप लोग को समझ में आ गया है, तो हम चलिए आगे के टॉपिक पर आते हैं। आगे का टॉपिक क्या है दिया हुआ, चलिए आइए हम देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम सर्कुलर सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति वृत्तीय पद्धति वृत्तीय पद्धति when the one radian r length is equal to the radius of the circle, then the central 1 radian सर्कुलर सिस्टम मतलब वृत्तीय पद्धति when the one radian r length arc length is equal to the radian of the circular then the central 1 radian। देखिए आपको समझाते हैं, ये मेरा डायग्राम है, ये है मेरा, ये गया, ये जो मेरा बना 1 आर्क लेंथ हुआ, ये ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया।
तो इसीलिए हम लिखते हैं कोण ए ओ बी बराबर 1 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 1 सर्कुलर सिस्टम, मतलब 1 सर्कुलर। आपको ये भी समझ में आ गया। तो आपको हम, चलिए अब क्वेश्चन की क्वेश्चन एक दो बनाएंगे, फिर आप लोगों को क्वेश्चन की ओर मुहिम में ले चलेंगे। लिए आइए हम एक और थ्योरी थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में रिलेशन क्या होता है? चलिए 2 पाई इक्वल टू, समझाते हैं, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, जो बात है वो अभी पढ़े हैं, 360 डिग्री। तो हो जाएगा 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, तो हो जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 360/2, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री आप लोग को आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर लीजिए। 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, रेडियन में निकालना हो तो 180/पाई से भाग देंगे, डिग्री में निकालना हो, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन में, रेडियन और डिग्री मेजर में रिलेशन है। चलिए आप लोग को हम ग्रेड ग्रेड हम नहीं पढ़े हुए थे, आप लोग के लिए ग्रेड भी पढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल जो आईआईटी हो गया और निमसेट में बराबर ग्रेड की जरूरत होती है, इसलिए आप लोग ग्रेड देख लीजिए। तो हो जाएगा 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्राम। अब कहिएगा सर जी केना केना कह दिली, हमरा तो बड़ा समझे में नहीं लग। तो देखिए अहाँ सब एगो एगो अथी होइ छै D/90 इक्वल टू G/100, ये मेरा ट्रिक है। तो देखिए, तो 1G इक्वल टू 100, तो हो जाएगा 1 मिनट इक्वल टू 1000 सेकेंड, तो फिर हो जाएगा 1G इक्वल टू 10/9 G, और 1G इक्वल टू 9/10 डिग्री। यही हमारा रिलेशन है। और रिलेशन में भी, चलिए हम आपको थोड़ा सा और रिलेशन को एक और लाइन लिख लेते हैं रिलेशन में। रिलेशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, आइए हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसको हम लिख सकते हैं D/90 इक्वल टू G/100 इक्वल टू 2C/पाई। ये मेरा रामबाण है, इसको हम कह सकते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, जो बात है। चलिए आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, तो हम आपको कन्वर्ट करना सिखाते हैं रेडियन डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में। चलिए हम आइए डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में एक एक क्वेश्चन को कन्वर्ट करना सिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 डिग्री है, इसको क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। आइए करते हैं। तो 30 × रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1/, कितना होगा? नहीं, रेडियन में कन्वर्ट करने का भी फॉर्मूला बना है। देखिए रेडियन इक्वल टू, यहाँ तो क्या है, रेडियन में करने के लिए 180/पाई किए हैं, यहाँ क्या है, डिग्री में करना है। तो डिग्री में देखिए अभी रुकिए हम बताते हैं, बहुत बारीकी से बताएंगे। 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? देखिए 1 डिग्री इक्वल टू, आइए हम दिखाते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू, देखिए ऊपर होगा 1 डिग्री इक्वल टू
देखिए यहाँ निकल गया, ये देखिए। तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे 180 होगा। चलिए हम पाई बटे 180 के लिख सकते हैं, लिख देंगे। आइए, पाई बटे 180, तो हम 3 छक्के 18, तो पाई बटे 6 का रेडियन। तो इसीलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन, यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए डिग्री में कैसे कन्वर्ट किए, 3 into 1, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन, रेडियन। तो ये आपको फॉर्मूला आपका हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत काम आने वाले हैं। नहीं याद रहेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में नहीं कहिएगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए 75 डिग्री देखते हैं। 75 डिग्री क्या है, रेडियन। आइए, -75 यहाँ हो गया, डिग्री है, तो -75 इंटू 1 डिग्री, तो -75 इंटू पाई बटे 180, तो 50 25, यहाँ हो जाएगा 50 25, 12 25, तो हो जाएगा -5 पाई बटे 12 का रेडियन। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। और क्या बात है, 72 डिग्री। चलिए, तो 72 डिग्री अप टू डॉट 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 रेडियन में करना है। चलिए आइए, 72 डिग्री, तो 72 इंटू 1 डिग्री, तो 72 माइनस पाई बटे 180, तो हो जाएगा, कट इसको, हो जाएगा 2 पाई/5 रेडियन। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहां तक है हमें लग रहा है। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7 डिग्री 15 मिनट इक्वल टू रेडियन में। आइए, तो हो जाएगा 7 डिग्री 15 मिनट, तो 7 डिग्री प्लस 15 इंटू 1/60, तो हो जाएगा 7 प्लस 1/4, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 29/4। क्या चीज में निकला मेरा, अभी तक डिग्री में निकला। अब डिग्री को करने के लिए रेडियन में 29/4 इंटू पाई बटे 180 रेडियन करने के लिए। आइए, इसको हम लिख सकते हैं 29 पाई बटे 18 18 चौक 72, 72 रेडियन। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो हम और एक नेक्स्ट एग्जांपल देके समझाते हैं। आइए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा, 5वां एग्जांपल देख लीजिए। 5 डिग्री के बाद 10 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू रेडियन में। तो अब आइए सॉल्यूशन। 5 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड, तो हो गया 5 प्लस 10 इंटू 1/60 प्लस 20 इंटू 1/3600, 0 का 0, 0 का 0, 18, तो मेरा 1800, 18 का 18 900 प्लस 33 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 931/18, तो हो जाएगा 931/18 इंटू पाई बटे 180, तो हो जाएगा 931/पाई/32400। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहाँ तक हम समझाए हैं। समझ में आ गया है, तो चलिए हम फिर ये आप लोग को अगले क्वेश्चन से बताने से पहले एक शायरी सुनाते हैं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों को इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। चलिए आप लोग यहाँ तक देख लिए, आगे देखिए, फिर दिखाते हैं आगे क्या है। यूजिंग
प्रोटेक्टर ड्रॉ द फ्लोइंग एंगल्स। प्रोटेक्टर की मदद से एंगल बनाना है। चलिए हम बनाते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स बनाने के लिए आइए क्या करना है? 60 डिग्री का बनाना है। चलिए हम 60 डिग्री का बनाते हैं। आइए, ये मेरा प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री बन गया। इसको हम ओ कहेंगे, ए कहेंगे, बी कहेंगे। ये मेरा क्या जैसे बना? प्रोटेक्टर की मदद से। और फिर दूसरा क्या है? मतलब हाथ से ड्रॉ कर देना है इसको, कोई माप के मेजरमेंट करके नहीं। प्रोटेक्टर ड्रॉ द फ्लोइंग एंगल्स, प्रोटेक्टर की मदद से। अब कितना का बनाना है? -75 डिग्री। अब -75 डिग्री का बनाते हैं। आइए, ये मेरा खींचेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये मेरा क्या हो गया? -75 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -75, ओ ओ ए बी, ये मेरा -75 डिग्री हो गया। अब आप बताइए मेरा तीसरा क्या एंगल है? आइए, तीसरा एंगल कितना डिग्री किया हुआ है? 340 डिग्री। 340 डिग्री, 340 डिग्री के लिए खींचते हैं। आइए, ये है मेरा, और ये मेरा ये है। तो हम ऐसे घूमेंगे। ये मेरा क्या है? 340 डिग्री। इसको हम बोल सकते हैं ओ ए बी। ये मेरा एंगल हुआ 340 डिग्री। अब बात समझ में आया? अब यहाँ चौथा कितना डिग्री का बनाना है? चौथा बनाना है -420 डिग्री। आइए, -420 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 420 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ऐसे ऐसे, फिर क्या करना है? माइनस है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 360, और 60 में 60 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा। तो -420 डिग्री हुआ। ये उसको हम ओ ए बी दिख रहा होगा। ये 360 इसे 420 डिग्री का बन गया। आइए हम और आगे बड़ा एंगल बनाते हैं। चलिए, 750 डिग्री का कहता है। चलिए 750 डिग्री का बनाइए। ऐसे देखिए, ये एक राउंड घूम के आया 360, 360, तीन तीन छः, 600, 720। एक राउंड और घूम के आइए, 720 हुआ, 720, 720, अब 30, 750 डिग्री का बनाना था। तो अब देखिए 750 डिग्री का बना। ये मेरा क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इसलिए शायद पॉजिटिव एंगल था, इसलिए शायद 350 शायद इसका हो गया। अब देखिए मेरा क्या है? छठा देख लीजिए। छठा क्या है? छठा कितना डिग्री का बनाना है? -110, 1100 डिग्री। ऐसे, फिर ऐसे 360, 360, 720, 720, 720, फिर ऐसे 1 2 यहाँ आएंगे। यही मेरा 1100 डिग्री का बन गया। ए ओ बी, ये मेरा -1100 डिग्री ये बनेगा। आइए, आप लोग को अब एक लास्ट बनाना था, कितना डिग्री का? इस 2200 डिग्री का। तो इसी प्रकार खींच दीजिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4, 1 5, एक बार और आ जाइए। यही मेरा, ये आगे जाएगा थोड़ा। यही मेरा बी है, ओ है, ए है। यही मेरा 2200 डिग्री का एंगल है। क्या? 2200 डिग्री का एंगल है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए अब थ्योरम एक पढ़ते हैं। थ्योरम के बाद थ्योरम हम देखते हैं थ्योरम क्या कर रहा है। चलिए थ्योरम पढ़ते हैं।
थ्योरम थ्योरम प्रूव करना क्या, पहले थ्योरम लिखते हैं क्या दिया हुआ है। थ्योरम दिया हुआ है, इन द सर्किल थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, हेयर थीटा क्या हो गया, थीटा, इसको हम लिखते हैं थीटा मेरा हो गया सेंट्रल एंगल इन रेडियन मेजर, एल क्या हो गया, आर्क लेंथ हो गया, और आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब क्या करना है, इसको प्रूव करना है। क्या करना था, प्रूव। चलिए हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए आइए हम इस जगह आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डायग्राम ड्रा करना है। चलिए हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इस डायग्राम में ये हो गया मेरा, और ये मेरा लेंगे, एक ये लेंगे। तो इसके इसमें जो बीच में एंगल मेरा वो 1 रेडियन हो गया, और इसके इसके बीच में जो मेरा बना वो मेरा थीटा हो गया, और मेरा ये लंबाई क्या हो गया, आर हो गया। और इसके बीच में देखिए, इसको आने दीजिए, ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एल हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया। ये मेरा, इसको हम बी कह सकते हैं, इसको ए कहेंगे। ये मेरा आर है, ये मेरा आर है, ये मेरा ओ है। आप लोग को इतना तक आ गया। इसको 1 डिग्री कहेंगे, ये 1 डिग्री, इसको हम 1 डिग्री कहते हैं। आइए, आइए अब इसमें लिखना क्या है, आइए हम लिखते हैं, हेयर फ्रॉम फिगर ओ इज द सेंटर and OA, OB and OC are radius of the circle. Radius of the circle. तो हम इस जगह लिख सकते हैं M मेजरमेंट ऑफ AB, AB का मेजरमेंट इजकल टू R कर सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं MAC मेजरमेंट ऑफ AC AB AC को हम L कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो अब क्या है, OA OB OC, OA OB OC, ये क्या है मेरा, R है, R दिया हुआ है। आइए हम आगे करते हैं। तो कोण AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन, क्या है, आइए, कोण AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन, ये क्या है मेरा, रेडियन है भाई, रेडियन, 1 रेडियन। कोण AOB इक्वल टू 1 रेडियन, एंड कोण AOC इज इक्वल टू थीटा रेडियन। आइए, ये थीटा रेडियन है, यहाँ भी रेडियन है। अब करना क्या है,
तो लिखेंगे बाय द ज्योमेट्री तो क्या होगा, कोण AOB, नहीं कोण AOC ना होगा, क्योंकि ये वाला पहले तब उसके बाद ये वाला, कोण AOC इक्वल टू बटे कोण AOB, m क्रॉस मेजरमेंट ऑफ AC इंटू मेजरमेंट ऑफ AB। कोण AOC क्या होता है, थीटा बटे कोण AOB 1 रेडियन। MAC क्या है, देखिए इस जगह देखिए, L है R है, AB R है, AC, तो हम इसको लिख सकते हैं L बटे R। तो हम लिख सकते हैं थीटा इजकल टू L बाई R। यही हमारा प्रूव करना था, यही हमारा बहुत सारा एंगल के मेजरमेंट में यही फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप लोग को ये फार्मूला याद कर ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए हम आप लोग को जितने भी हमारे एंगल के में जितने भी थ्योरी थे आप लोग को बता दिए। कल हम आप लोग को इसका एग्जाम्पल हम दिखाएंगे, सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कुछ बताएंगे, उसके बाद आप लोग को चैप्टर बनाने के लिए देंगे। चलिए हम आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। और जो हमारे MC एंट्रांस के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और 11th का भी बैच में, इस वाले बैच में इस टॉपिक को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़े और 12th वाले बैच में मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स को पढ़े और मैट्रिक्स को क्वेश्चन बनाए, क्योंकि मैट्रिक्स के A to Z हम आप लोग को थ्योरी पढ़ा चुके हैं। आप लोग बनाएं, आपको जो भी डाउट हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको जहां मन हो जहां मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। जाते जाते फिर आप लोग को एक शायरी सुनाते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। दोस्तों, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है।